हूँ। Firstly, before I start my sermon, I just want to be thankful for the opportunity to speak here today. इससे पहले कि मैं अपने मैसेज का आगाज करूं, मैं इस मौके के लिए बहुत शुक्रगुजार हूं। And I am thankful for the United Council of Churches Chairman Pastor मैं Samson यूनाइटेड काउंसिल चर्चेस के जो चेयरमैन हैं पास्टर सैमसन साहब and Bishop Shahid और Mahmood बिशप शाहिद महमूद साहब का शुक्रगुजार हूं, for conducting this sermon, जिन्होंने इस मीटिंग का एहतमाम किया है that we may share the word of God. ताकि हम आपके साथ खुदा के कलाम की मुनादी कर सकें। I am Elijah Andrew Gill मेरा नाम इलाइजा एंड्रयू गिल है and my topic is Messiah, the Divine Logos. और आज जिस मौजू पर मुझे खुदा के कलाम की मुनादी करनी है उसका अनवान है यस्सु मसीह खुदा का कलमा है। First of all, let me tell you that Logos is a Hebrew word. सबसे पहले जब मैं बात करूं तो मैं बताना चाहूंगा ये जो कलाम है या कलमा है अब्रानी में उसे लोगोस कहते हैं And it's translated in English means the word. और अंग्रेजी में लोगोस का तर्जमा जो किया गया है वो कलाम किया गया है। So my topic is Messiah, the Divine Word. इसलिए जो मेरा अनुमान है वो यस्सु मसीह इलाही कलमा है। The Hebrew nation was looking for a Messiah who would deliver them from Rome. देखिए जो यहूदी कौम थी इब्रानी कौम थी वो दो मसीहाओं का इंतजार कर रही थी। The goal of the Gospel of John was to change their understanding of the Messiah. और यूहन्ना की अंजील का जो महवर और मरकज है वो उस वक्त के उन इब्रानियों की सोच बदलना था So that they could recognize in Jesus the prophecies regarding king. ताकि वो यस्सु मसीह के बारे में बतौर बादशाह उन नबूवतों को बेहतर तौर पर जाने। Some Jews in Jesus' time expected two Messiahs. याद रखिए कि यस्सु के वक्त में जो यहूदी थे दो मसीहाओं का इंतजार कर रहे थे, One priestly and the other royal. एक मसीहा वो सोचते थे कि बादशाही खानदान के लिए से होगा और दूसरा कहानत करेगा। With messianic expectations high in Judea, यहूदिया में चूंकि मसीहों की आस जो थी इब्रानियों की मसीहा के लिए बड़ी हाई थी, ऊंची थी, it was important for John the Baptist to clarify that I am not the Christ. इसलिए यूहन्ना पर वाजिब था कि वो लोगों पर वाज़ेह कर दे कि भाई मैं मसीहा नहीं हूँ। Amen. आमीन। In John chapter 1 verse 31, यूहन्ना पहला बाब उसकी 31वीं आयत में John says, I did not know him. यूहन्ना कहते हैं मैं तो उसे पहचानता नहीं था। God revealed to John in John chapter 1 verse 33 to 34 लेकिन यूहन्ना अपनी इंजील में पहले बाब की आयत नंबर 33 और 34 में लिखते हैं that upon whom you see the Spirit descending and remaining on him. मगर जिसने मुझे पानी से बपतिस्मा देने के लिए भेजा उसने कहा जिस पर रूह उतरेगा और ठहरेगा This is he who baptizes with the Holy Spirit. ये वही होगा जो रूह कुदूस से बपतिस्मा देगा। आमीन। Amen. And I have seen and testified that this is the Son of God. और यूहन्ना ने कहा इसलिए मैंने देखा और मैं गवाही देता हूँ कि ये खुदा का बेटा है। आमीन। Other words, that Jesus was the Messiah. इसलिए यूहन्ना ने वाज़ेह कर दिया कि मैं नहीं यीशु मसीह मसीहा है। The Jews believed that the Messiah would not only overthrow Rome, यहूदी ईमान रखते थे कि सिर्फ मसीहा जो है वो रोमियों का तख्ता ही नहीं उल्टेगा but would establish them as a great and powerful nation. बल्कि वो इन्हें एक बड़ी कौम बना डालेगा। The Messiah would not be an earthly ruler. याद रखें कि मसीहा ने कोई जमीनी हुक्मरान नहीं बनना था, He came to fulfill all the Old Testament promises regarding बल्कि वो himself, इसलिए आए ताकि उनके बारे में जो नबूवतें थी वो पूरी कर सके। which includes his self-sacrifice on behalf of the world. जो नबूवतें इस बात को भी अपने अंदर रखती थी कि वो दुनिया के लिए अपनी कुर्बानी खुद देगा And to renew the relationship between God and his people. और लोगों के साथ खुदा के रिश्ते की तजदीद करेगा। He was not coming as a political and military leader, वो कोई अस्करी या सियासी रहनुमा बन के नहीं आया था, but to offer himself as a sacrifice for the sins of the world. वो तो दुनिया के पापों के लिए कुर्बानी बन के आया था। हालेलुया। आमीन। That was his purpose. यही उसका मकसद था। Only after that, इसके
बाद when all is finished, जब सब तमाम होना था, will the final kingdom come. तब हतमी बादशाही आना था। John यूहन्ना sets forth the direction in his gospel that he was inspired by the Holy Spirit. अपनी इंजील में ये साबित करता है कि वो रूह कुद्दस से तहरीक पाया हुआ शख्स है। He intends to take the readers back to the truth about Jesus Christ. वो अपने कारियों को जो उसकी इंजील पढ़ते हैं उनकी तवज्जो यीशु मसीह पर दिलाता है। These great truths are placed within the historical period of Jesus' और earthly ये life. सच्चाइयां कलाम की यीशु की तारीख के साथ जुड़ी हुई है जिसमें वो रहे। These grand truths tell the story of Jesus. ये अजीम सच्चाइयां यूहन्ना की इंजील में यीशु के बारे में बताती हैं। At the opening of the gospel in John chapter 1 verse 1, जैसे यूहन्ना ने अपनी इंजील का आगाज किया, यूहन्ना पहले बाब की पहली आयत में, it was declared that in the beginning was the Word, तो यूहन्ना ने कहा कि इब्तिदा में कलाम था, and the Word was with God, कलाम खुदा के साथ था, and the Word was God. कलाम खुदा था। Amen. आमीन। This presentation gives depths who was God before creation. ये बयान गहराइयां पेश करता है यूहन्ना की निस्बत के असल में यीशु कौन है। This one beautiful sentence contains a depth of thought we can barely grasp. यूहन्ना का ये कहना अपने अंदर बड़ा गहराई का हामिल है कि असल में हम यीशु मसीह के बारे में क्या सोचते हैं। First, the author alludes to the creation story in Genesis chapter 1. सबसे पहले अपने बयान में यूहन्ना इशारा करता है उस तख्लीक की कहानी की तरफ। In the beginning, इब्तिदा में the Word was already there in the beginning of the universe. कलाम इब्तिदा ही से खुदा के साथ था। Thus, John affirms Jesus' eternal existence. इसलिए यूहन्ना साबित करता है कि यीशु अबदी है। Next, and the Word was with God. और फिर वो कहता है कि कलाम खुदा के साथ था। In John chapter 1 verse 18, यूहन्ना पहले बाब की 18वीं आयत में लिखा है, John indicates that he is in the bosom of the Father. यूहन्ना कहता है कि इससे पहले यीशु पैदा होता यीशु बाप की गोद में था। No matter how we try to envision this, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका क्या मतलब है। one thing is for sure, एक बात यकीनी है that Jesus and the Father are intimately close. कि बाप और बेटा जो यीशु मसीह है वो अज़ल से एक थे। And then John says, और फिर यूहन्ना कहते हैं and the Word was God. कि कलाम ही खुदा था। But how can the Word be with God and at the same time be God? लेकिन कैसे कलाम एक ही वक्त में खुदा भी होता है और एक ही वक्त खुदा के साथ भी होता है। The answer is found in Greek. तो जवाब इसका यूनानी मतन में मिलता है। Greek has a definite article the. याद रखें कि यूनानी मतन में एक खास आर्टिकल है जिसे द कहा जाता है। But no indefinite article a or an. जैसे कि अंग्रेजी में हम देखते हैं कि इनडेफिनेट आर्टिकल है, जैसे किसी चीज के आगे ए या एन लगाया जाता है अंग्रेजी में। But what is important for us लेकिन जो हमें समझने के लिए बात जरूरी है, points to a particular object or person. याद रखें कि जब किसी शख्स या किसी शय के आगे द लग जाता है तो वो द बताता है कि उसकी हैसियत क्या है, उसकी हस्ती कैसी है, अहमियत क्या है। In the phrase and the Word was with God, जब ये कहा गया है कि इब्तिदा में कलाम खुदा के साथ था, the term God has the definite article the. देखिए बात रखिए, ये जो लफ्ज दा है, ये जो वर्ड लफ्ज कलाम है, कलाम से पहले हिब्रू ग्रीक में लफ्ज जो लगा है आर्टिकल वो दा लगा है, That means that it points to a particular individual. जिसका मतलब ये है कि जो जोर दिया गया है खुदा की बजाय कलाम पर दा वर्ड पर दिया गया है, वर्ड को दा कहा गया है। The Father. जैसे हम बात के साथ वर्ड दा लगाते हैं, And the Word was with the और Father. जब कहा जाता है और जो कलाम था वो खुदा के साथ था, तो कलाम से पहले हिब्रू में ग्रीक में दा लगाया गया है कि यानी अहम जो है वो वर्ड दा है। In the phrase and the Word was God, और जब ये कहा गया कि इब्तिदा में ये कलाम खुदा के साथ था, the term God does not have the article. तो अगर आप
यूनानी मतन में देखें, खुदा से पहले लफ्ज दा नहीं लगा, बल्कि वर्ड से पहले लफ्ज दा का इस्तेमाल हुआ, which in this setting points to the characteristics of divinity. जबकि इस तनाजर में यीशु मसीह के साथ बतौर कलमा दा लगाना उसकी अलूहियत को उजागर करना है। हालेलुया, Hallelujah! Because Jesus is God. इसलिए कि यीशु मसीह खुदावंद है, He is the divine Son of God. वो खुदा का इकलौता बेटा है, And He is the second person of the Godhead. और वही है जो हमारा निजात दहिंदा है। We know that our God is living through voice or word and He is not some kind of statue God. और याद रखें कि हमारा खुदा आसमान में जो है वो पहचाना जाता है अपनी आवाज से, अपने कलाम से। For example, when a baby is born याद रखें जब कोई नया नौमलूद बच्चा पैदा होता है and the baby cries, और बच्चा रोता है, but if the baby does not cry, सोचिए कि अगर कोई बच्चा ना रोए पैदा होते वक्त, that means there is something wrong. तो बताया ये जाता है कि फिर बच्चे के साथ कोई मसला है, क्योंकि वो रो नहीं रहा, वो जिंदा नहीं है। The apostle verifies this understanding in John chapter 1 verse 3 to और 4. यूहन्ना पहले बात की 3 से 4 आयत में यूहन्ना इस बात पर जोर देते हैं कि यीशु खुदा की आवाज है, It says that Jesus is the creator of all और things वो created. कहता है कि यीशु मसीह सब चीजों का खालिक है। Anything that once didn't exist जो कुछ भी पैदा हुआ है was created through Him वो उसके वसीले से पैदा हुआ है, and was created for Him. और वो उसके लिए पैदा हुआ है। Jesus is the Logos. याद रखें यीशु मसीह लोगोस है, यानी यीशु मसीह कलमा है या कलाम। Yes, Jesus is the Word. यीशु कलाम है, The Word who was with God from eternity to वो eternity. कलाम जो खुदा के साथ अज़ल से था और अबद तक रहेगा, One with the Father from eternity to eternity. जो अज़ल से था और अबद तक रहेगा। Jesus has the characteristics of the Father. यीशु मसीह में वो सारी खूबियां हैं जो हमारे आसमानी बाप में हैं। And thus is also the I am. इसलिए तो उसने कहा मैं हूँ। His being is not subject to anyone or anything else. याद रखें ये बात कहे कि उसने बहुत कुछ साबित किया है, And that was created through Jesus. लेकिन जो कुछ भी पैदा हुआ मैंने अर्ज किया कि वो यीशु के वसीले पैदा हुआ It है, was created through Jesus and for Jesus. यीशु के वसीले पैदा हुआ है और यीशु के लिए पैदा हुआ है। Colossians chapter 1 verse 16 to 17. उनसे पहले बात की 16वीं और 17वीं आयत में लिखा है, For by Him all things were created क्योंकि उसके वसीले से सब चीजें पैदा की गई, that are in heaven and that are on earth, चाहे वो आसमान की हो या जमीन की, visible and invisible, देखी हो या अनदेखी, whether thrones or dominions or principalities or powers. या हुकूमतें या इख्तियारात, All things were created through Him and for सब Him. चीजें उसके वसीले से पैदा हुई और उसी के लिए पैदा हुई है, And He is before all things. और वही सब चीजों को संभाले हुए है, And in Him all things consist. और उसी में सारी चीजें कायम है। In the book The Desire of Ages, डिजायर ऑफ एजेस, ज़मानों की उम्मीद एक किताब है, it says from the days of eternity, और वो यीशु की अब्दियत के बारे में बात करती है the Lord Jesus Christ is one with the Father. कि यीशु बाप के साथ अज़ल से एक था, He was the image of God, वो खुदा की शबी है, the image of His greatness, वो उसकी सूरत की शबी है, the outshining of His glory. वो उसके जलाल का परताव है। Why is the full deity of Christ such an important part of the United Council of Churches? अजीज़ान मन, यूनाइटेड काउंसिल ऑफ चर्चेस के लिए यीशु मसीह की अहमियत या अलूहियत समझना क्यों जरूरी है? What would someone lose if Jesus were in any way a mere created being? कोई क्या खो देगा अगर वो सिर्फ यीशु मसीह को एक इंसान समझे? Why is Christ's deity such important to our faith? क्यों हमारे लिए यीशु की अलूहियत जानना और ईमान रखना बड़ा जरूरी है? Church, अजीज कलीसिया, Jesus has provided people with powerful scriptural evidence यीशु मसीह के बारे में कलाम बाबांगे दौल बयान करता है, to back up the claims that He made about Himself. जो दावे यीशु ने अपनी जात के बारे किए हैं। Beloved, ईमानदारों, if Jesus is not God, अगर यीशु मसीह खुदा नहीं